नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट रूबी सिंह। मैंने MHSC किया हुआ है, जिसमें कि मेरा मेन सब्जेक्ट थेरेपेटिक न्यूट्रिशन था। इसके साथ ही मैंने स्पोर्ट न्यूट्रिशन किया है, देन द न्यूट्रोजिनोमिक्स का कोर्स किया है, सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है। द योगा इंस्टीट्यूट से मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है और आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मैं एज अ योगा टीचर सर्टिफाइड हूँ। मैं न्यूट्रिशन की फील्ड में 15 साल से हूँ और इन समय में मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट से मिली जो कि अलग अलग बीमारियों से परेशान थे। साथ ही साथ उनके अंदर विटामिन डी की भी बहुत ज्यादा कमी थी। मैंने उनकी लाइफस्टाइल चेंज की, उनके डाइट को मॉडिफाइड किया और आज उनकी लाइफ पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। मैं जस्ट आप लोग को ये टॉपिक से, जो कि आज का टॉपिक विटामिन डी है, उससे अवेयर कराना चाहती हूँ। माई मेडिसिन बॉक्स ज्वाइन करने का मेरा मेन पर्पस यही रहा है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करा सकूं, क्योंकि जो भी ये सारी चीजें होती हैं लोगों को पहले से पता नहीं होती और बाद में यही चीजें बहुत बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। इसलिए ऐसे टॉपिक्स जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता, जो बहुत गंभीर है बट कोई उसे गंभीरता से लेता नहीं है, ऐसे टॉपिक पे हम लोग अवेयर कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जैसे कि आज का टॉपिक विटामिन डी है। विटामिन डी एक्चुअली है क्या? ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। बट कभी क्या हम लोगों ने ध्यान दिया कि आखिर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कितनी क्वांटिटी है? कहीं इसकी कमी तो नहीं है? ऐसा हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं। बट जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से विटामिन डी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी एक हार्मोन्स की तरह काम करता है। इसमें 200 से भी ज्यादा जीन्स को रेगुलेट करने की क्षमता होती है। ये हमारे किडनी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ पैंक्रियाज में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ये कैल्शियम एंड फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। एबनॉर्मल ग्रोथ को ये कंट्रोल में रखता है। तो इस तरीके से विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से विटामिन डी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट हम में से किसी का भी इस पर ध्यान नहीं जाता। ऐसा देखा गया है कि 70 to 80% लोग विटामिन डी की कमी से परेशान हैं। इट मीन्स कि हम लोगों का उस पर ध्यान नहीं है। विटामिन डी की कमी होने का मुख्य कारण है कि एक तो हम लोग अवेयर नहीं है, दूसरी चीज ये बहुत ही ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है। इसको हम लोग सनशाइन विटामिन बोलते हैं। सनशाइन विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी की अच्छी खासी मात्रा मिल सकती है, बट हमें मालूम नहीं है कि कब हमें सूर्य की रोशनी में जाना है, कैसे करना है, क्या ऐसे फूड हैं जो कि हम ले करके अपने विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विटामिन डी कितने तरीके के होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, D2 एंड D3। D2 जिसको कि हम लोग एर्गोकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं एंड D3 जिसे हम कोलेकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। D2 जो कि हमें प्लांट से मिल जाता है एंड D3 जो कि हमें एनिमल से मिलता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अल्ट्रा वायलेट रेज जब हमारे स्किन पर पड़ती है तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये इसके साथ मिल करके D3 का निर्माण होता है। उसी तरीके से जब यूवीबी रेज प्लांट पे पड़ता है तो ऑयल कंपाउंड के साथ मिल करके ये D2 का निर्माण करता है। ये D2 एंड D3 का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबोलाइज होता है, वो लीवर में होता है। सो लीवर में मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये कैल्सीफेडॉल में चेंज हो जाता है। फिर ये जो कैल्सीफेडॉल की मात्रा ही हमारे ब्लड में आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितना विटामिन डी है और इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी क्यों होती है। तो इसका एक मुख्य कारण तो यही है कि हमारे फूड में विटामिन डी की कमी होती है। हम जो फूड लेते हैं उसमें पूरी तरीके से जो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की वो पूरी नहीं हो पाती है। साथ ही हम लोग, चूंकि इसका मेन सोर्स है विटामिन डी का सूर्य की किरणें, तो हम लोग पूरी तरीके से उसका यूज नहीं कर पाते हैं। हम लोग सन रेज जो होते हैं उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आजकल कोविड की वजह से सब लोग घर के अंदर हैं और सूर्य की रोशनी हमें बहुत ही कम मिल पाती है। अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं तो एकदम मॉर्निंग में जा रहे हैं और इवनिंग में आ रहे हैं और सारा दिन हम लोग एसी में बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से सूर्य की रोशनी हमारे तक नहीं पहुंच रही है। और ऐसा देखा गया है कि जब हम सूर्य की रोशनी में होते हैं तो ही हमारी स्किन विटामिन डी को सिंथेसाइज कर पाती है, हमारा शरीर विटामिन डी को बना पाता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि क्या ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें हम अच्छी तरीके से विटामिन डी को अपने शरीर के अंदर बना पाए। एक पर्टिकुलर टाइम भी होता है जिसको कि मैं आगे आपसे जरूर डिस्कस करूंगी। ऐसा भी पाया गया है कि जब हम लोग सनरेज में या धूप में निकलते हैं तो हम लोग अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। वो भी एक कारण है विटामिन डी की कमी होने का। या फिर हम लोग हम लोग जब धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं, उसकी वजह से भी हमारे अंदर विटामिन डी का निर्माण नहीं हो पाता है। अगर हमारे स्किन का कलर डार्क है, पिगमेंटेशन अगर बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक सनस्क्रीन की तरह काम करता है और इस तरीके से विटामिन डी बनाने में रुकावट पैदा करता है। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे पर्दा प्रथा है, रूरल एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा है, वहां देखा गया है कि विटामिन डी की अच्छी खासी कमी पाई जाती है। अगर फैट आपकी बॉडी में ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स आपका ज्यादा है, वेट अगर ज्यादा है, तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरीके से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि किडनी कैल्सिटेरॉल बनाती है। अगर ये किसी तरीके से इस हार्मोन्स के सिक्रेशन में प्रॉब्लम होती है तो हमारे बोन्स अच्छी तरीके से कैल्शियम का एब्जॉर्ब ब्लड से नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से विटामिन डी अपना काम नहीं कर पाती है और जिसकी वजह से हमारे जो बोन्स हैं वो मजबूत नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि ये सारे कारण है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम सनस्क्रीन नहीं लगाएं? तो बिल्कुल जरूर आप लगाइए जब आप बाहर जा रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम जब आप पर्पसली विटामिन डी के लिए सनरेज में जा रहे हैं तब आप सनस्क्रीन मत लगाइए। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसके बेसिक सिम्टम्स क्या है, कैसे हम लोग पहचाने कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है। तो सिंपल टेस्ट आप करा सकते हैं, बट उस सिंपल टेस्ट के पहले भी अगर आपको जानना है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप में जनरली बैक पेन हो रहा है या फिर नी पेन है, जॉइंट पेन है, मसल्स पेन है, काफ्स पेन है, इस तरीके के अगर पेन हो रहे हैं तो मे बी आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। क्योंकि अगर विटामिन डी आपके अंदर कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा हेयर फॉल, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल की समस्या है तो इट मीन्स कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। क्या आपको भी हेयर फॉल हो रहा है? आंसर शायद यस ही होगा, क्योंकि 80 to 90% लोगों के अंदर भी हेयर फॉल की समस्या पाई जा रही है और 80 to 90% लोगों के अंदर विटामिन डी की भी कमी पाई जा रही है। तो आप लोग इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं। हेयर फॉल की समस्या आई नो कि और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट विटामिन डी भी एक मुख्य कारण हो सकता है। तो क्यों नहीं आप एक बार विटामिन डी का टेस्ट कराइए, चेक कराइए और इस तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर आप विटामिन डी का ट्रीटमेंट ले पाएंगे या विटामिन डी रिच फूड लेते हैं तो उससे भी मे बी आपका हेयर फॉल की समस्या कम हो जाए। हेयर फॉल क्यों होता है? क्योंकि विटामिन डी
हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाता है। और अगर विटामिन डी की कमी है तो हेयर फॉल काफी वीक होने लगते हैं और जिसकी वजह से हमारे अंदर हेयर फॉल की समस्या होने लगती है। तो इस तरीके से अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि हमें बहुत जल्दी कफ एंड कोल्ड होने लगता है। एक्चुअली विटामिन डी की कमी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से जब हमें कफ और कोल्ड होता है तो 5 to 6 डेज में हमारा जो अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है तो एंटीबॉडीज बन जाते हैं। बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो वो एंटीबॉडीज नहीं बनने की वजह से हमें बार बार कफ एंड कोल्ड होता चला जाता है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको भी आ रही है, बहुत जल्दी बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको कफ एंड कोल्ड होता रह रहा है, तो एक बार आप विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखा जाता है कि जो भी चोट है, वुंड्स है, वो जल्दी हील नहीं होते हैं। कहीं पे भी कट जाए, जल जाए या फिर आपको चोट लग जाती है तो हीलिंग प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि अगर आपका विटामिन डी कम है तो इम्यून सिस्टम भी वीक है। जनरली देखा जाता है जहाँ पे भी आपको चोट लग जाती है वहां पर न्यूट्रिशन से भरपूर ब्लड वहां पे जाता है और उस एरिया को हील करता है, नए सेल्स बनाता है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका ये इम्यून सिस्टम वीक है, जिसका कारण विटामिन डी हो सकता है। और इस तरीके से आपको अगर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप अपना विटामिन डी टेस्ट जरूर करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। आखिर इस थकने का क्या कारण है? अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, फिर भी आप थक जा रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं विटामिन डी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं और उसके बावजूद भी थक रहे हैं, इसका एक पीछे का रीजन है कि आपका इम्यून सिस्टम को फ्यूल की जरूरत होती है। तो आपकी बॉडी जो हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको कंजर्व करके रखती है अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने के लिए। तो वो अगर एनर्जी कंजर्व करके रख लिया है तो आपको टायर्डनेस लगेगा, आपको थकान लगेगी। तो एक ये भी कारण है। नेक्स्ट, बहुत जल्दी अगर आप बीमार पड़ते हैं या आपका मूड स्विंग्स बहुत होता है, आपको बात पे पूरे दिन में बहुत जल्दी किसी बात पे गुस्सा आ रहा है या आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। आपको ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो एक बार आप विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आजकल बहुत ही आराम से और बहुत ही इजीली हो सकता है, तो उस चीज को आप जरूर कराएं। अब अगर विटामिन डी की कमी के सिम्टम्स अगर आप जान गए, इसके साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले बहुत जल्दी आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत लोगों में आपने सुना होगा कि छोटी सी जगह से भी गिरते हैं तो उनको फ्रैक्चर हो जाता है, या आते जाते बहुत ही छोटा सा धक्का लगने पे भी बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसका एक मेन कारण ये भी है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। मान लिया आप कैल्शियम एंड जो बाकी सप्लीमेंट्स हैं अच्छे से आप ले रहे हैं, बट अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो हड्डियां हैं वो काफी खोखली हो जाएंगी, बहुत जल्दी टूटने लगेंगी। तो इस तरीके से आपकी हड्डियां काफी वीक हो जाती हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। और इससे बचने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल एकदम प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि विटामिन डी एंड फीमेल फर्टिलाइजेशन, इनका बहुत ही बड़ा आपस में संबंध है। जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सक्सेस रेट बढ़ जाती है अगर विटामिन डी का लेवल 50 नैनोमोल पर लीटर होता है, और अगर इसकी वैल्यू 75 तक पहुंच जाती है तो इसके फर्टिलाइजेशन के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से विटामिन डी काफी हेल्पफुल रहता है इन चीजों के लिए भी। नेक्स्ट, अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अंदर
डायबिटीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे पहले तो गेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या देखी गई है, और अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो यही आगे चल करके डायबिटीज, परमानेंट डायबिटीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपको उस चीजों पे भी ध्यान देना है। साथ ही ये भी देखा गया है सी सेक्शन मीन सिजेरियन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा जिनको भी सी सेक्शन हुआ है उनके रिपोर्ट में पाया गया है कि उनके अंदर विटामिन डी की कमी थी। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर एक चीज में विटामिन डी की कमी होगी, मे भी और भी दूसरे रीजन हो सकते हैं, बट जो भी चीजें देखी गई हैं उसमें विटामिन डी की कमी पाई गई है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके बॉडी में विटामिन डी का लेवल प्रॉपर होना चाहिए। क्यों रिस्क लेना है, राइट? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो देखा गया है इसमें यूटेरिन फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम देखी गई है, साथ ही इन्फेक्शन भी पाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें विटामिन डी की कमी से फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम फीटल की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे का वेट बहुत कम होता है, प्री मेच्योर बर्थ होता है, लंग में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे का हार्ट वीक हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, रिकेट्स की प्रॉब्लम भी देखी गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो बेटर यही है कि विटामिन डी का लेवल हम लोग अच्छा लेवल बना करके रखें। 1920 में रिकेट्स की बीमारी बहुत ज्यादा छोटे बच्चों में देखी गई थी। बो शेप में उनके पैर की बोन्स हो जा रहे थे और ये किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तब एमसी कॉलम एंड डेविस ने ये पाया कि ये बीमारी विटामिन डी की कमी की वजह से हो रही है, और फिर उस चीज का इलाज हुआ और आज उस चीज पे, रिकेट जैसी बीमारी पे काफी कंट्रोल पाया जा चुका है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वीक हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में ब्लॉकेज उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो डायबिटीज की भी समस्या विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। इन्फेक्शन से बचने के लिए भी हम विटामिन डी का उपयोग कर सकते हैं, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो हमारे अंदर विटामिन डी का लेवल एकदम परफेक्ट और अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हमें जस्ट अवेयर रहने की जरूरत है। अगर देखा जाए कि आखिर क्यों जरूरी है हमारे अंदर विटामिन डी का जो लेवल है वो प्रॉपर होना, तो सबसे पहले ये हमारे बोन्स को मजबूत करता है, हमारे मसल्स क्रैम्प को रोकता है। इसके अतिरिक्त ये हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा रखता है, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो तरीके के हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें कूल, काम और अच्छा रखता है, रिलैक्स रखता है, एंड जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजों को ध्यान देता है। तो इस तरीके से हमारा अगर नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा तो हम भी अच्छे से कोई भी चीज कर पाएंगे, हमारा माइंड कूल एंड काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। दूसरा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को काफी अच्छा रखता है, इसलिए भी हमें विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है। इम्यून सिस्टम में दो टाइप के सेल्स होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। बी सेल्स क्या करता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं उनको पहचान करके उनको ब्लॉक करने का काम करता है। एंड टी सेल्स क्या करता है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस को किल कर देता है, मार देता है। तो इस तरीके से ये हमारे इम्यून सिस्टम में काफी हेल्पफुल रहता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए अच्छा रहता है। अगर हमारा विटामिन डी कम है तो ये टी सेल्स हमारे अच्छे से काम नहीं करते हैं, और अगर टी सेल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस की संख्या हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती जाएगी, और इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा और हम बहुत ही जल्दी जल्दी डिजीज को कैच करने लगेंगे। तो इस तरीके से इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए विटामिन डी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
इसके अतिरिक्त विटामिन डी हमको इन्फेक्शन से बचाता है, स्वेलिंग से बचाता है और भी इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। विटामिन डी हमारे किडनी, लीवर, हार्ट इन सब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही हमें कैंसर से भी बचाता है। तो इस तरीके से विटामिन डी हर एक तरीके से हमारे लिए जरूरी है। विटामिन डी एंड कोविड का क्या रिश्ता है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक न्यू स्टडी में पाया गया है कि 216 लोगों का ये स्टडी में शामिल किया गया जिनको की कोविड हुआ था। उसमें पता चला कि 80% लोगों को विटामिन डी की कमी थी और जिनके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं थी उनके अंदर डेथ रेट काफी कम था। 51.5% उनके अंदर डेथ रेट कम था और जिनके अंदर विटामिन डी की कमी थी उनको रिकवर होने में काफी टाइम लगा। साथ ही ये भी देखा गया कि उनके अंदर और भी दूसरी डिजीजेस थी जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड। तो इस तरीके से ये पाया गया है कि अगर हमारे अंदर विटामिन डी का लेवल सही है तो हम बहुत सारे डिजीज से बच सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं अपने विटामिन डी के लेवल को सही करने के लिए, तो आप ये कुछ 5 पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। सबसे पहले कि आपको अपने विटामिन डी के लेवल को टेस्ट कराना है। बहुत ही इजी है और आजकल बहुत ही आराम से हो सकता है। सेकंड जो स्टेप आपको करना है वो है आपको थोड़ी देर धूप में रहना है। आप चाहिए तो मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या टाइम बेस्ट होता है आपके विटामिन डी के लिए। तो अगर समर सीजन है तो 8 to 10 का टाइम बेस्ट है। अच्छे से विटामिन डी अगर आपको चाहिए तो आप उस समय जा सकते हैं। दूसरा, अगर विंटर का सीजन है तो 10 to 12 का टाइम अच्छा है। आप उस समय धूप में जा सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या कोई भी अपना जरूरी काम आप धूप में बैठ करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और साथ ही साथ आपके अंदर विटामिन डी का लेवल भी सुधर सकता है। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, अगर आप धूप में बैठते हैं, ये देखा गया है कि अगर आप डेली सनराइज को देखते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, आपके अंदर डिप्रेशन नहीं होता है। इसका एक कारण ये है कि जब सन रेज आपके ऊपर पड़ती है तो सेरोटोनिन नामक एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कि हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। और अगर ये आपके अंदर अच्छे से हो रहा है तो आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। इसके अलावा एंडोर्फिन हार्मोन्स भी अच्छी मात्रा में सिक्रीट होता है अगर आप धूप की रोशनी में जाते हैं। तो इस तरीके से आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहता है। धूप जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, इसके साथ ही साथ ये हमारे अंदर के इन्फेक्शंस को भी खत्म करता है। आपने देखा होगा कि जब आपके घर का कोई सामान खराब हो जाता है, आप थोड़ी देर उसको धूप में रख देते हैं तो वो फिर पहले जैसा अच्छा हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम भी थोड़ी देर धूप में बैठते हैं तो जो बहुत ही छोटे छोटे फंगल इन्फेक्शन या किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है वो छोटी छोटी सेल तक पहुंचता है और हमारे इन्फेक्शंस को खत्म करता है। तो थोड़ी देर अगर आप धूप में बैठते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। विटामिन डी के लेवल को अच्छा करने के लिए आप जो सेकंड स्टेप कर सकते हैं वो है आपको एक्सरसाइज करनी है। आप योगा कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम निकालना रहेगा। अगर आप इस तरीके से एक्टिव रहेंगे तो आपके पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव होगा, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा, विटामिन डी का लेवल अच्छा रहेगा। तो आप अपने लिए एटलीस्ट 45 मिनट्स जरूर निकालिए इस तरीके की कोई एक्टिविटी करने के लिए। नेक्स्ट, फूड की बात कर लेते हैं। फूड, आपकी डाइट में अच्छा जो विटामिन डी रिच फूड है वो होना चाहिए। एक्चुअली इसका ये बहुत ज्यादा तो अवेलेबल नहीं है फूड जो है, बट अगर आप जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सनरेज में बैठते हैं तो विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाती है आपकी बॉडी में। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने डाइट पे भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप फिश ले सकते हैं, फिश ऑयल ले सकते हैं, एग योक ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप फोर्टिफाइड मिल्क ले सकते हैं, फोर्टिफाइड आलमंड मिल्क, फोर्टिफाइड राइस मिल्क ले सकते हैं, फोर्टिफाइड ग्रेन्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो विटामिन डी की कमी से आप आसानी से बच सकते हैं। फोर्टिफाइड मीन्स कि उसमें पहले से ही विटामिन डी की मात्रा मिली हुई है। एंड
एकदम आखिरी जो पॉइंट मैं बताना चाहूंगी वो है कि अगर आपके शरीर में, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो आप डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो भी ये सारी चीजें बताई है उस चीजों का ध्यान रखिए और अपने अंदर विटामिन डी की कमी को नहीं होने दीजिए। विटामिन डी की अगर कमी आपके शरीर में नहीं होती है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी को अपने डाइट में शामिल करने के साथ साथ, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके डाइट में जिंक रिच फूड हो, जैसे कि आप गेहूं, व्हीट ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो अलग जो लेना है वो है आपके गट को अच्छा रखना है। गट को अच्छा रखने के लिए आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, वो भी काफी हेल्पफुल रहता है। एंड विटामिन सी लेना है। तो ये 4 चीजें आपको अपने लाइफ में, अपने डाइट में शामिल करना है जिससे कि आप एकदम स्वस्थ रहें। विटामिन सी लेना, विटामिन सी रिच फूड आपको पता होगा, जैसे कि ऑरेंज है, स्वीट लाइम है, ये सारी चीजें हैं, लेमन है, वो सब चीजें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो विटामिन सी, विटामिन डी, देन प्रोबायोटिक्स एंड जिंक, ये 4 चीजें आप अपने डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि जो ऐसा समय चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है, उसमें ये चारों चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। जो चीजें समझ में नहीं आई होंगी आप हमारे ईमेल आईडी पे जा करके वहां पे आप अपना मैसेज लिख सकते हैं। सो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।